आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैसे शुरू हुए थे सावन के सोम व्रत, भगवान शिव ने कैसे दिया था एक अभागन को सुहागन का आशीर्वाद, इस पवित्र कथा को सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में सावन व्रत रखे जाने वाले सोमवार का खास महत्व है। मान्यता है कि शिव व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है और सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। सोमवार व्रत अगर आप रख रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन करने के अलावा कथा जरूर पढ़नी जरूरी है। पुराणों में भी सावन सोमवार की कथा सुनने का लाभ वर्णित किया गया है। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक नगर में वृद्धा स्त्री अपने 2 पुत्र व 1 पुत्री सहित रहती थी। उसके तीनों बच्चों का ही विवाह नहीं हुआ था। वृद्धा स्त्री धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करती थी। एक दिन वह अपनी पुत्री व पुत्रों को भी मंदिर साथ ले गई। पूजा के बाद वृद्धा स्त्री ने पंडित जी से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। उन्होंने पुत्रों को तो कई आशीर्वाद दिए लेकिन पुत्री को नहीं। तभी वृद्धा स्त्री ने पूछा कि आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिए लेकिन पुत्री को कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तभी उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची को सुहाग का आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। इस पर वृद्धा स्त्री बोली कि कृपया इसका कोई उपाय बताएं। तभी पंडित जी ने कहा कि एक उपाय है लेकिन अत्यंत कठिन है। यहाँ से 7 समुद्र पार रमणीक नगर में सोमपत्ती नाम की एक स्त्री रहती है। उसके 100 पुत्र हैं। ये बालिका जाकर अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करेगी तो वह प्रसन्न होकर सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देगी। पंडित जी के कहे अनुसार पूरा परिवार गांव के लिए निकल पड़ा। उन्होंने 6 समुद्र तो किश्ती के सहारे आसानी से पार कर लिए लेकिन 7वें समुद्र में किश्ती नहीं थी। तभी वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तभी पेड़ पर बैठे एक हंस ने कहा कि मैं आपको पत्तों की एक बेड़ी बनाकर देता हूँ, आप उस पर बैठकर समुद्र पार कर लेना। वृद्धा स्त्री परिवार सहित बेड़ी पर बैठकर 7वें समुद्र को भी पार कर गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने सोमपत्ती व उसके पुत्र व बहुओं को देखा। पूरा परिवार सोमपत्ती के घर के पास छिपकर रहने लगा। सोमपत्ती रोज सुबह स्नान करने के लिए नदी के तट पर जाती। तभी वृद्धा स्त्री की पुत्री उनके घर जाकर झाड़ू, चौका, बर्तन आदि साफ करके वापस आ जाती। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। सोमपत्ती सोचती थी कि रोज ऐसा कौन कर जाता है। तभी एक दिन उसकी आंख देर से खुली लेकिन वृद्धा स्त्री की लड़की समय पर आकर घर का सारा काम करने लगी। तभी सोमपत्ती ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोमपत्ती के वचनों को सुनकर लड़की उसके चरणों में गिर गई। सोमपत्ती ने अर्ध निद्रा अवस्था में ही उसको दूधवती, पुत्रवती और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। मगर लड़की ने सिर उठाया और जब सोमपत्ती ने देखा कि उसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं था, तभी लड़की का पूरा परिवार आकर सोमपत्ती से प्रार्थना करने लगा, अब आप ही इसकी माँ हैं और इसको इसकी खुशियां दे सकती हैं। भक्तिन सोमपत्ती ने कहा, ठीक है, इस श्रावण मास में आने वाले सोमवार को भगवान शिव की पूजा व व्रत करने से इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्रावण मास के पहले दिन लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार सगाई करना, तीसरे सोमवार शाही चिट्ठी भेजना और चौथे सोमवार बारात मंगवाना। सोमपत्ती का आशीर्वाद प्राप्त कर पूरा परिवार गांव लौट आया और उनके कहे अनुसार ही किया। जैसे ही लड़की की बारात आई और लड़का लग्न मंडप में बैठा तो वह मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंच गया। बाराती व रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। सभी रोने लगे और लड़की को उल्टा कहकर ताने देने लगे। लड़की मनी मन में भगवान शिव व माता पार्वती को याद करने लगी, हे भोलेनाथ, कृपया मेरे सुहाग को जिंदा कर दीजिए। वही लड़की का परिवार सोमपत्ती को याद करने लगा। उसी समय सोमपत्ती ने अपने बहु बेटों पर जल छिड़ककर उन्हें सुला दिया और पड़ोसन को कहा कि उनमें से कोई भी उठे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उसकी मृत्यु हो जाएगी।
इतना कहकर सोमपत्ती वहां से चल पड़ी। सोमपत्ती ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में लड़की के सुहाग पर छिड़की और उसे जीवित कर दिया। इसके बाद शादी खुशी खुशी संपन्न हुई और लड़की परिवार व सोमपत्ती का आशीर्वाद लेकर विदा हो गई। उसके बाद सोमपत्ती अपने नगर लौट गई और लड़की हर श्रावण माह में भगवान शिव के व्रत रखने लगी। इस तरह जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करता है और सोमवार व्रत की कथा को सुनता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो हर 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 महादेव। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।